अब जनाब अगले कुछ पॉइंट्स करने से पहले, जिस तरह मैंने आप लोगों को एप्स्टिन बार जो है वो याद करवाया है, वो बार की एक स्केची दिखा के, उसी तरह मैं आपको जो क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज़ हैं ये याद करवाऊंगा। और एक टॉक्सिन्स वाला टेबल है, उसमें भी क्लोस्ट्रिडियम के टॉक्सिन्स भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इन मैं स्केची के साथ करवाऊंगा कि चारों क्लोस्ट्रिडियम वो भी हम याद करेंगे और उनके टॉक्सिन्स वाले टेबल भी आधा याद हो जाएगा। यानी रफ़ीउल्लाह के दो टेबल्स जो हैं वो अभी इन दो तीन डायग्राम्स के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम अपना फेवरेट करेंगे क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, सही है। सो आपने अभी ये लफ्ज़ों पे गौर नहीं करना, जो जो चीज़ मैंने दिखानी है बस वो आपने देखनी है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये एक पावर हाउस है, ये एक पावर हाउस है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और इस पावर हाउस का नाम है एसिटाइल कोलिन पावर हाउस, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ये पावर हाउस है और ये रोबोट्स को एनर्जी देगा, रोबोट्स को, ठीक है। ये बड़े रोबोट्स है, ये छोटा बेबी रोबोट है, सही है। अच्छा, अब क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम कैसे याद रखना है कि ये कैन नहीं होता, बॉटल कैन, ये कैन, बॉटल कैन। सो क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम का जो कॉज है इन अडल्ट्स वो होता है कैन फूड, कैन फूड। क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम का जो कॉज है इन एडल्ट्स वो क्या होता है, कैन फूड। एक चीज हो गई। अच्छा, और बच्चों में क्या होता है, ये ना वैसे तो रोबोट्स को ऑयल की जरूरत होती है, वो मशीनें हैं ना तो उनको ऑयल की जरूरत होती है, लेकिन जस्ट कंसीडर दिस ऑयल एज हनी एयर, इट इज जस्ट लाइक ए हनी। सो बच्चों में जो क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम है उसकी जो कॉज होती है वो क्या होती है, हनी। अब इसका इन्फेक्शन होता कैसे है और इसका टॉक्सिन क्या है, तो ये क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम जो होता है इसके टॉक्सिन का भी नाम क्या है, बॉटुलिनम टॉक्सिन, बॉटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, ये जो टॉक्सिन है, ये जो बॉटुलिनम टॉक्सिन है, ये क्या करता है कि ये जो एसिटाइल कोलिन है ना इसकी रिलीज को खत्म कर देता है, इसकी इसकी रिलीज को खत्म कर देता है। जिस तरह ये देखे ना, ये पास जाके मर गया उसके, इसने उसको जाके उसके जो पावर हाउस है उसको खत्म कर दिया, सही है। सो एसिटाइल कोलिन वैसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, लेकिन टॉक्सिन जो है, ये जो लिखा हुआ है टॉक्सिन टारगेट्स द नर्व्स दैट रिलीज एसिटाइल कोलिन, तो उसकी वजह से जब एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा तो देयर विल बी ए पैरालिसिस कॉल्ड एज फ्लैसिड पैरालिसिस। कौन सा पैरालिसिस होगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। सो ये बात मेरी याद रखनी है बॉटुलिनम टॉक्सिन में कि ये फ्लैसिड पैरालिसिस करता है। दूसरा दूसरा ये बंदे ने मास्क पहना हुआ है, तो जो मास्क पहनते हैं वो क्या होते हैं, एनारोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स। एरोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत हो, ठीक है, और एनारोब्स वो होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर रहे हैं, सही है। टॉक्सिन जो होता है वो है क्या, बॉटुलिनम टॉक्सिन है क्या, वो प्रोटीलेज है जो क्लीव करता है स्पेसिफिक प्रोटीन्स को जिनको स्नेयर प्रोटीन्स कहते हैं, सही है। और ये जो नट्स हैं दीज आर शोइंग दैट कि दे आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ठीक है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। जहां पे भी नट्स या अखरोट के वो छोटे छोटे वो दाने पड़े हो तो उनको स्पोर्स से याद रखना। सो इम्प्रॉपर केनिंग ऑफ फूड्स या इंजेक्शन ऑफ हनी, और ये जो पीछे जो इन्होंने ये कलर दिया हुआ, ये ग्राम पॉजिटिव का कलर है, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, डिप्लोपिया टोसिस वगैरह करवाते हैं, और फ्लैसिड पैरालिसिस, डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, ठीक है, वो इसकी वजह से होता है। सो ये सारी बातें क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम की एक्सप्लेन हो गई इस डायग्राम से, क्लियर है, आगे चले, सही है। एसिटाइल कोलिन का रिलीज नहीं होगा, इस डायग्राम से आपको याद रहेगा कि ये क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम था जिसमें एसिटाइल कोलिन का रिलीज नहीं होता था। डन, आगे आ जाते हैं जी, हम अपना फेवरेट करते हैं क्लोस्ट्रिडियम डेफिसाइल, क्लोस्ट्रिडियम डेफिसाइल, ठीक है। अच्छा, ये जी एक चॉकलेट फैक्ट्री है, ठीक है, उसका सारा उसने नक्शा खींचा हुआ है।
तो याद रखिए कि उस चॉकलेट फैक्ट्री में क्या होनी है, सफाई का ख्याल रखना है, क्लीन क्लीन होनी चाहिए, लेकिन वो क्लीन है नहीं। जब वो क्लीन है नहीं तो फिर ये वाली डायग्राम बन जाएगी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसाइल वाली। तो सेकेंडरी टू दिस क्लीन थिंग, सो क्लीन से याद रखना है क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बाद जो इन्फेक्शन होता है क्लिंडामाइसिन वाली, सेकेंडरी टू क्लिंडामाइसिन, वो कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम डेफिसिल, जिसे कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस समझ आ गई कि क्लीन से याद रख लिया क्लिंडामाइसिन। टॉक्सिन जो होता है वो टारगेट करता है, एक्सोटॉक्सिन यही होता है इसका, फैक्ट्री, इसमें प्यार की कहानी, फौजी का प्यार, ठीक है, आर्मी ऑफिसर, कॉम्बैट वुंड्स, डन सर, ठीक है। अच्छा, अब जनाब आखिरी आखिरी क्लोस्ट्रीडियम हमने करना है, वो भी कर लेते हैं। ये वाला, दिस वन, ये वाला, ये बड़ा मजेदार है क्लोस्ट्रीडियम, ये बड़ा मजेदार है। इसमें ना, इसमें आपको ये तो पता है ना, इसमें आपको ये तो पता है ना कि ये स्पेस की बात हो रही है। ये स्पेस स्पेस के अंदर जो है ना, वो मंकीज में जो है वो हो रहे हैं, मंकीज के ऊपर स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, स्पेस लैब में, सही है। और इसका नाम क्या है जी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। तो याद रखना है कि स्पेस के अंदर जो है वो इसमें जो है वो उस पे प्लीज प्लीज फोकस है, स्पेस के अंदर जिसका जो भी पॉइंट रह गया है, प्लीज अभी थोड़ा सा सब्र से चीजें समझते जाएं। एक दफा जब मैं एंड कर लूंगा तो फिर आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम अगेन, टाइम वेस्ट होगा इस तरह अगर आप लोग इन बिटवीन जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज आई रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, स्पेस के अंदर ये बंदर जो है उन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सही है। तो याद रखना है, और ये क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई है, तो इसका जो टॉक्सिन होता है वो कौन सा होगा, टेटनोस्पाज्मिन, टेटनोस्पाज्मिन, टेटनोस्पाज्मिन जो एक्सोटॉक्सिन है, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन है टेटनोस्पाज्मिन, डन। टॉक्सिन याद हो गया। अच्छा, अब ये करता क्या है, करता क्या है, अब इसमें ना आपने बड़ी एक प्यारी सी बात याद रखनी है। ये जो लैब है, जो स्पेस लैब है, इसका नाम क्या है, G&G लैब। सबसे पहले लैब का नाम देखें, G&G लैब। फिर ये वाला वही साइन जो अभी तक हमने सारे क्लोस्ट्रीडियम में पढ़ा है, ऑब्लिक जी लैब मैंने क्यों कहा, टॉक्सिन होता है वो इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ गैबा एंड ग्लाइसिन, ठीक है, इनहिबिट रिलीज ऑफ गैबा एंड ग्लाइसिन, ठीक है। ये गैबा एंड ग्लाइसिन कहाँ से आ रहे हैं, ये G&G जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, ये भी एमसीक्यू है। वो आते हैं, ये देखे बंदर ने क्या पकड़ा हुआ है, बंदर ने क्या पकड़ा हुआ है, कहते हैं ना बंदर के हाथ में माचिस आ जाए तो वो आग लगा देता है, बंदर ने तो यहाँ पे 100 भी पकड़ा हुआ है, सही है, और रेंच भी पकड़ा हुआ है, सही है, 100 भी पकड़ा हुआ है और रेंच भी पकड़ा हुआ है, सही है। तो इसको कहते हैं रेनशॉ, रेनशॉ सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड, सही है। सो गैबा एंड ग्लाइसिन जो होते हैं वो रेनशॉ सेल्स, रेंच और 100 देख रहे हैं ना बंदर के हाथ में, ठीक है।
सो रेनशॉ सेल्स जो होते हैं वो गैबा एंड ग्लाइसिन जो है उसको रिलीज करते हैं, लेकिन जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनी का टेटनोस्पैज्मिन है जो टॉक्सिन है वो रेनशॉ सेल से गैबा एंड ग्लाइसिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है। सो जब गैबा एंड ग्लाइसिन इनहिबिट हो जाएंगे तो गैबा एंड ग्लाइसिन क्या है, एसिटाइल कोलिन तो एक्साइटेटरी था ना, गैबा एंड ग्लाइसिन क्या होते हैं, जी एंड जी क्या होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं। सो गैबा एंड ग्लाइसिन जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे। ये देखें, ये जिस तरह इसको उसने पिंजरे में वो जो इस जाल में बंद कर दिया, मतलब वो इनहिबिट हो गया। सही है। सो जब ये इनहिबिट हो जाएंगे गैबा एंड ग्लाइसिन, सही है, ये देखें ये ऊपर से उसको काट रहा है, ये बंदर इनहिबिट कर रहा है। सही है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, देयर विल बी, जब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट हो गए तो चीज जो है वो कोई भी काम हो रहा है तो इनहिबिट नहीं होगा, वो मुकम्मल एंड तक चला जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लॉक जॉ काम बहुत ज्यादा अपनी इंतहा को चला जाएगा। देर विल बी एक्सट्रीम एक्साइटेशन, कंटिन्यूस एक्साइटेशन। सो लॉक जॉ, ये देखो ना बड़ी इसकी अजीब सी हंसी है। सही है, राइसस सैडोनिकस इसे कहते हैं। ये देखें ये बंदर ये पुट्ठा हो गया, ये बंदर जो है इसको समझ नहीं आ रही इसकी फॉर्मिंग है, ये भी स्पोर फॉर्मिंग है। ठीक है। और ये जो इसने दिखाई हुई है कि इधर से बंदर खींच रहा है और उधर से ट्रांसपोर्ट टॉक्सिन की हो रही है, तो ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होती है टॉक्सिन की। तो ये बंदर जो है वो टॉक्सिन जो है वो रेट्रोग्रेड यानी उसको नीचे खींचता है और टॉक्सिन उधर चला जाता है, इसको देता है। ये टॉक्सिन जो है इसको जी एंड जी को रिलीज को रेनशॉ सेल से इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ओपिस्टोटोनस और राइसोसैडोनिकस लॉक जॉ हो जाता है, लॉक जॉ हो जाता है। सारी चीजें हो गई जी। In just 1 and 2 minutes, I explain each and every point about Clostridium tetani. So चारों टेटनाए हो गए। ठीक है, चारों जो है आपके टेटनाए हो गए, क्लोस्ट्रिडियम चारों क्लोस्ट्रिडियम हो गए, सॉरी। सही है, मजा है, मजा है। गुड जी, गुड, अमेजिंग, अमेजिंग। इतनी मेहनत के बाद अब भी अगर किसी ने नहीं ना पढ़ना तो उसके लिए तो मेरी दुआ ही हो सकती है, क्योंकि देखिए दैट मीन्स कि आपको भी इन चीज़ों को इसी तरह रिटेन भी करना है। ये नहीं कि हमसे सुन लेना है तो बस वो याद रहेंगे, नहीं, इनको यार रिटेन भी करना है। प्लीज़ हौसला रखें, हिम्मत रखें, जो भी है इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सारा कुछ आपको आता होगा पेपर में, बस पढ़ते जाएं। अच्छा ये आप सुने जी, डेथ ड्यू टू क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्यों होती है, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है, पैरालिसिस क्यों हो जाता है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। सही है, सही है, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। ठीक है, और ये आपको फ्लॉपी बेबी सारा कुछ समझ आ गया। अब क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई, अब मैं जस्ट इन चीजों को पढ़ूंगा और आपको सारी आती होंगी। क्लोस्ट्रिडियम टेटिनाई में क्या होता है, स्पेस्टिक पैरालिसिस। क्यों, क्योंकि जी एंड जी ग्लाइसिन और गाबा जो होते हैं उनकी रिलीज जो है वो रुकती है। राइसस सर्डोनिकस लॉक जॉ ट्रिस्मस टॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज, कौन सा टॉक्सिन, टेटनोस्पैज्मिन prevents the release of inhibitory G and G GABA and glycine neurotransmitter from Renshaw cells in spinal cord। सही है, spread via motor neurons, और इसमें metronidazole preferred to benzyl penicillin as the drug of choice। Done। अच्छा, Clostridium botulinum, flaccid paralysis, floppy baby syndrome, टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन, एक्सो, इसमें क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम में कौन सा टॉक्सिन होता है। डॉक्टर राबिया प्लीज, मुझे आपके यहाँ पे भी मैसेज नजर आ रहे हैं, और मैंने आपको अभी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर लेक्चर मिस हो गया तो बाद में बात करते हैं इसकी, इन बिटवीन लेक्चर अब मैं आपको कैसे जवाब दूँ, प्लीज यार थोड़ा सा तो ख्याल किया करो। अच्छा, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस और फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम करवा देता है जी। टॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ
stimulatory acetylcholine at neuromuscular junction resulting in flaccid paralysis, floppy baby syndrome होता है। और इसमें टॉक्सिन कौन सा होता है? botulinum toxin। डन। क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस, परफरेंजिस में क्या है? वो प्यार की कहानी, फौजी के प्यार की कहानी, कॉम्बैट वुंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या था? वो अल्फा टॉक्सिन था। कौन सा था? अल्फा टॉक्सिन था। और वो इनहिबिट किसे करता था? मेम्ब्रेन को, ठीक है। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो थी, डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स करवा देता है, फॉस्फोलाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स करवा देता है, जिससे मायोनेक्रोसिस और बाइक में से धुआं निकल रहा होता है, गैस गैंग्रीन, यूज, एंटीबायोटिक यूज, ठीक है। और इसमें एक्सोटॉक्सिन ए होता है, ठीक है। वाटरी डायरिया होता है, सूडो मेम्ब्रेन होती है वो चॉकलेट की, वो ये भी स्पोर फॉर्मिंग है, सारे ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। इसमें मेट्रो देते हैं, अगर मेट्रो ना हो तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। मजा आया? क्लोस्ट्रिडियम याद रहेंगे ना आप? अमेजिंग, 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 अमेजिंग। ठीक है, ठीक है। बाकी ये सारे एमसीक्यूज हैं। स्पोर फॉर्मिंग कॉजेस टेटनस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, सूडो मेम्ब्रेनस टुलाइटिस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल, गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिस, सुपरफरेंजिस। इफ नॉट इन ऑप्शन देन विल चाहे, मैंने भी आपको ऐसे ही पढ़ाया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम इंजेक्शन, रेस्पिरेटरी फेलियर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम इनहिबिट रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। सर सारे एमसीक्यू आपको आते हैं माशाल्लाह। ये चीजें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रिडियम विल्चा है। लोअर लिम्ब में अगर बात करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज विल्चा है। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस ट्रीटमेंट मेट्रो प्लस वेनको। डन सर, डन जी। अब आ जाता है जी 361। 90% of anthrax patients have which of the following findings? एंथ्रेक्स के पेशेंट्स में कौन सी फाइंडिंग आएंगी? तो वो आएंगी स्किन लीजन्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन मैंने ऑलरेडी कर दी है। ये परफरेंजेस वगैरह भी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, ये हमने स्केची से कर लिया, ठीक है। अभी हमें करना है बैसिलस। सर ये डायग्राम देखें जरा, ये डायग्राम देखें, ठीक है। ये क्या है? ये जनाब, ये ब्लड नजर आ रहा है, ये ब्लड नजर आ रहा है। ये कुछ फौजी हैं, कुछ आर्मी वाले हैं जो शैतान नुमा लग रहे हैं और ये खून की होली खेल रहे हैं। सो बैसिलस एंथ्रेक्स नाम से ही बड़ा खतरनाक नाम है इसका। तो ये बैसिलस फैमिली जो है ये बड़ी खतरनाक है और उसमें सबसे खतरनाक है एंथ्रेक्स। सही है, एंथ्रेक्स। सो इससे याद रखिए कि कोई ये जो है ना, कोई कबीला है एंथ्रेक्स, ठीक है। बैसिलस कबीला है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें कुछ लोग जो है वो खून की होली खेलते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंथ्रेक्स। एक्स है ना, ये एक्स है ना, कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं ना, कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं ना, और उस पर खून लगा हुआ है। सो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है। कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं और उस पर खून लगा हुआ है, तो एंथ्रेक्स। सो ये जो स्टोरी है ये बैसिलस एंथ्रेक्स की है। और ये देखें, ये जो रीएटेड फ्राइड राइस खा रहा है, ये बैसिलस कबीले का ही बंदा है, वो एक्स नहीं है। सो ये है जी बैसिलस सीरियस, बैसिलस सीरियस। अगर आपको स्लाइड नहीं नजर आ रही तो रीज्वाइन करें प्लीज। सबको नजर आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब जनाब ये होता क्या है इसमें बैसिलस एंथ्रेक्स में, ठीक है, और बैसिलस सीरियस में, तो याद रखना है कि ये जो पीछे कलर शो कर रहा है कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, ठीक है। इन चेन्स ग्राम पॉजिटिव हैं, ये बैसिलस भी, ठीक है, चेन्स में होते हैं, पॉजिटिव हैं ग्राम
पॉजिटिव है, डन। फ्राइड राइस से होता है। फिर एंथ्रेक्स की अब स्टोरी याद करनी है, एंथ्रेक्स की स्टोरी। तो ये देखें एंथ्रेक्स में क्या है जी, इसने एक बंदे को इतना मारा कि उसका सॉरी, ये जो एक्स है ये दो लंग्स की तरह है ना, तो उसमें पल्मोनरी हेमरेज हो गया। दूसरा ये भी स्पोर फॉर्मिंग है, ये भी स्पोर फॉर्मिंग है, लेकिन इसमें पल्मोनरी हेमरेज हो गया, पल्मोनरी हेमरेज हो गया। सो याद रखना है कि जहाँ पे ब्लड ही ब्लड दिया हो वो होता है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है। प्लीज अगर नहीं शो हो रहा तो ये मैंने तो नहीं शो करवाना, मैं मेरा तो अगर सबको शो हो रहा है डेट मीन्स कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा तो दोबारा रीज्वाइन कर लें। बट कैन आई से हियर नाउ, जिस टेम्पो से मैं पढ़ा रहा होता हूँ वो सारी चीजें माइंड से ही निकल जाती हैं कि अच्छा मैंने क्या पढ़ाना था। अच्छा ये देखें जी, ये एक वाइट सा उनका फ्लैग लगा हुआ है। सो पल्मोनरी एंथ्रेक्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इनहेलेशनल इनहेलेशन ऑफ, ये वॉलनट्स पड़े हैं ना, तो जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स होता है उसमें इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स होता है। उन स्पोर्स के इनहेलेशन की वजह से मोस्ट कॉमनली वो किन का होता है, कंटेमिनेटेड एनिमल्स का। ये शीप नजर आ रही है, शीप नजर आ रही है, कंटेमिनेटेड एनिमल्स का जो स्पोर्स होते हैं वो ये इनहेल करते हैं, वो जो लेते हैं, सही है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स के। तो उसके इनहेलेशन की वजह से क्या होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें फीवर, पल्मोनरी हेमरेज, और ये देखें ये मीडिएस्टिनम जो है वो वाइड होगी, वाइड मीडिएस्टिनम, और ये तो बंदा शॉक में चला गया, ठीक है। सो इसे वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। ये शीप से याद रखना है, वूल सॉर्टर डिजीज। ये सारी आपकी रफ़ी की लाइनें हैं जो मैंने बोली हैं, सही है। सो इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स होती है, स्पोर्स की वजह से क्या होता है, कंटेमिनेटेड एनिमल्स की, जिसकी वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें फीवर, फीवर के साथ क्या होता है, पल्मोनरी हेमरेज एज आई एम शोइंग इन दिस डायग्राम, और मीडिएस्टिनम जो है वो वाइड हो जाती है, और उसके साथ मैंने आपको क्या बताया कि शॉक, और इसे वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं, वूल सॉर्टर डिजीज। डन सर, डन सर, सही है। अच्छा अब ये देखें कि क्यूटेनियस एंथ्रेक्स भी होती है। अब ये आप देख रहे हैं, ये बंदा, ये बंदा, इसकी टांगे काली नहीं हो गई, इसकी टांगे काली नहीं होगी, और ये इर्द गिर्द एक 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 वो आग नुमा एक रस्सी के दरमियान है। सो ये जो होता है ना, ये ब्लैक इश्कार बनता है, ब्लैक इश्कार बनता है, इश्चर भी कहते हैं, इश्कार भी कहते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। सो ये बेसिकली बनता है जो एक कंटेन्ड बॉक्स की तरह जो है वो बन जाता है, सही है, पेनलेस होता है और नेक्रोटिक होता है। सो आपको इससे पता चला कि जो बैसिलस होते हैं जो फ्राइड राइस में होता है, और एंथ्रेक्स जो होता है वो दो तरह का है, एक क्यूटेनियस है जिसमें ब्लैक इश्कर बनता है, और एक पल्मोनरी है जिसमें क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एनिमल स्पोर होते हैं, सही है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, वूल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। और जब वो स्पोर्स इंजेस्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, फीवर और पल्मोनरी हेमरेज, खून ही खून होता है, और मीडिएस्टिनम वाइड हो जाती है, ठीक है। और शौक हो, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करवाई, सारी वो चीजें करवाई हैं जो आपकी रफीउल्लाह की लाइंस है। दिस इज ए मोडिफाइड वर्जन ऑफ स्केची फॉर यू पीपल। ये देख लें जी, 90% ऑफ द एंथ्रेक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, तो 90% ऑफ द एंथ्रेक्स जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, ब्लैक इश्कार बनता है, स्किन लीजन्स होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग रॉड है जो एंथ्रेक्स लीजन करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एन एक्सोटॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीजन, लीथल फैक्टर एंड एडीमा फैक्टर। तो उस डायग्राम में ये तीनों फैक्टर भी नजर आ रहे थे, प्रोटेक्टिव जो होता है लीथल फैक्टर भी था और एडीमा फैक्टर भी था, वो दोबारा एंड पे हम दोबारा देख लेंगे। फिर जनाब एंथ्रेक्स जो होता है वो दो तरह का होता है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस जिसमें ब्लैक इश्कर पेनलेस नेक्रोटिक होता है, और पल्मोनरी एंथ्रेक्स एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं।
फिर इनके एमसीक्यूज देखें तो इनमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन होती है, ठीक है। और शीप, अ फार्मर लुकिंग आफ्टर शीप प्रेजेंट्स विद सॉर थ्रोट, सही है, सॉर थ्रोट, ठीक है। फटीग एंड माइल्ड फीवर, फटीग है और माइल्ड फीवर है, और सिंस 1 वीक ऑन एग्जामिनेशन ब्लैक लीजन ऑन हिज आर्म। तो ये डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस क्या होगा, एंथ्रेक्स। डन। थ्री सिक्सटी टू है जी, अच्छा इधर 362 आपकी स्लाइड में मिस हो गया, पर 362 है फिशरमैन विद एनीमिया, तो पैरासिटिक इन्फेक्शन कौन सा होगा, तो उसमें डाइफेलोबोथ्रोम होता है, सही है। और अगर कोलेंजियो कार्सिनोमा पूछा हो तो वो कोलोनर्किस सिनेनेंसिस होता है, बिलरी ट्रैक्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन है कोलोनर्किस सिनेनेंसिस, ठीक है। ब्लैडर कैंसर जो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ब्लैडर, तो एस से स्क्वेमस सेल, एस से शिस्टोसोमा हिमाटोबियम, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट है, डीके है, आई प्रोट्रूजन है, स्किन रेडनेस है, तो ये म्यूकरमाइकोसिस होगा। रिवर ब्लाइंडनेस, तो एक बंदा है जो अंधा है और उसने सर के ऊपर ऐनक लगाई हुई है, सही है, तो ऐनक ऑन सर, ऑनकोसर्कोसिस, और वो दरिया के किनारे चल रहा है, तो वो क्या होगा, रिवर ब्लाइंडनेस, ऑनकोसर्कोसिस, ठीक है। और ग्लोबल ब्लाइंडनेस जो होता है वो क्लेमिडिया करवाता है, ठीक है। क्लेमिडिया की भी कौन सी सीरोटाइप्स, ए एंड सी, क्लेमिडिया भी अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। रेक्टल प्रोलैप्स जो होता है ये ट्रिक है, दैट इज कॉज्ड बाय ट्रिक्यूरेस ट्रिक्यूरा, और जब भी स्कैरस इज स्केरी फॉर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, जब भी पैरासाइट प्लस रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो तो वो स्केरियसिस होगा, स्कैरस लम्ब्रिक्वाइड्स। डन। ये 362 वाले पॉइंट्स सही हो गए, 362 वाले पॉइंट्स ठीक हो गए। अच्छा जी, अभी हमारे कितना रहता है, अभी भी 2 पेजेस रहते हैं, ठीक है। सो सोलन आई, स्किन रैश, स्मॉल फ्लेल वर्म है, तो वो क्या होगा, लुआ लुआ होगा, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स में अल्सरेशन जो होती है वो न्यूरोपैथी और वास्कुलोपैथी की वजह से होती है। मड जो खाने की है तो उसमें वर्म कौन सा होता है, तो बस कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स होता है। ये मैं वो चीज़ें हैं जो इधर स्लाइड में नहीं है, मैं आपको बस पढ़ के बता रहा हूँ। डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, परवर्जन ऑफ टेस्ट सेंसेशन, एग्स नजर आ रहे हैं, तो ये स्कैरिस होगा। A pregnant woman presenting with German measles at 6th week of pregnancy, which of the following is her child most likely to develop? तो बच्चे में क्या डेवलप होगा, कंजेनिटल कैटरेक्ट होगा, कंजेनिटल कैटरेक्ट। तो याद रखना है कि रुबेला जो होता है उसको जर्मन मीजल्स कहते हैं। सो ये मैं आप सबको एक स्टोरी के साथ याद करवाता होता हूँ कि एक बंदा था, उसको मोहब्बत हुई, ठीक है, किससे, दिलरुबा से। तो जब दिलरुबा से उसको मोहब्बत हुई, यानी रुबेला, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले उसकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, मतलब कि उसको वो किसी भी हाल में खूबसूरत ही लगती थी, जो मर्जी कर लो। सो बिफोर 7 वीक्स कैटरेक्ट, सही है। लेकिन जब मोहब्बत इंतहा पे पहुंची, ठीक है, दिल रुबा से यानी रुबेला से, जिसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, तो 7 वीक्स के बाद मोस्ट कॉमन अनोमली जो होती है वो कौन सी होगी, वो उसने उसके खिलाफ बातें भी सुनना छोड़ दी, कि मैं इसके खिलाफ बातें नहीं सुन सकता, सही है, तो डेट इज डेफनेस। सो बिफोर 7 वीक्स इट इज कैटरेक्ट, आफ्टर 7 वीक्स इट इज डेफनेस, ओवरऑल डेफनेस इज ग्रेटर देन कैटरेक्ट, ठीक है। और किससे, दिलरुबा से। और दिलरुबा ने क्या किया, दिल पे असर किया। सो कार्डियक अनोमली एसोसिएटेड विद रुबेला इज पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। डन सर, डन सर। सो 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी भी क्या होगा, कैटरेक्ट।
इस छोटी सी स्टोरी से ही आपको ये याद रहेगी। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक चीजें समझ नहीं आ रही, अभी तक चीजें आसान है? मुझे नहीं पता, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको माइक्रोबायोलॉजी जो है वो आपके लिए माइक्रो को आसान कर दूं, जिस तरह पिछले अभी तक टॉपिक्स किए हैं। माइक्रो जो है वो लोग बड़ा दूर भागते हैं माइक्रो से, कि माइक्रो जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बट आई एम पुटिंग माई मैक्सिमम एफर्ट्स हियर। ठीक है। चाइल्ड इज बोर्न विद कैटरेक्ट, तो मदर में प्रेगनेंसी में रुबेला होगा जी। ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट कंजेनिटल रुबेला, तो एंटी रुबेला वैक्सीन रिप्रोडक्टिव एज में देंगे। तो रुबेला इन्फेक्शन में सपोर्ट क्या करता है, तो आईजीएम सही है। स्पेसिफिक आइसोटाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है एलाइजा, फॉर विच आइसोटाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन दिस इन्फेक्शन, तो वो आईजीएम होता है। सही है। कंजेनिटल एनोमली पीडीए होती है रुबेला के साथ। डेफनेस है उसका, कंजेनिटल कैटरेक्ट है, कंजेनिटल डेफनेस है। ठीक है। सो कंजेनिटल रुबेला क्या करता है, क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, जो मदर एक्यूट इन्फेक्शन हो। अर्ली बच्चे में क्या होता है, मोर सीरियस डिजीज, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, कैटरेक्ट, और ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लासिक ट्राइएड पीडीए का, कैटरेक्ट का, और ब्लूबेरी मफिन रैश का। ये फिशरमैन वाला भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली चीज़ें। अच्छा, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस का जो है ना, वो कैट्स के साथ सिनेरियो आता है, टॉक्सिक कैट्स के साथ। ठीक है। अच्छा, ये टॉर्च इन्फेक्शंस है। अ बेबी विद रिचर्डसन्स टीथ, एड्स, क्रेनियल नर्व पाल्सी एंड इंटरस्टिशियल केराटिस, तो डायग्नोसिस क्या होगा, तो ये कंजेनिटल सिफिलिस होता है। अब टॉर्च इन्फेक्शन में क्या क्या आता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स सच एज सिफिलिस और एफबी, रूबेला, साइटोमेगेलो, और हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है। इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैज मोस्ट डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंसेस। अब इसमें देखें कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सही है। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होता है वो पैरासिटिक डिजीज है। ठीक है। और इसमें टॉक्सोप्लाज्मा कैल्सिफिकेशन। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखना है, मुझे ये बताओ कि जो टॉक्सिक टॉक्सिक लोग होते हैं, आपका अगर टॉक्सिक लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, आप तो पढ़ भी नहीं सकेंगे। वो इतना आपके दिमाग पे हावी हो जाएंगे, इतना आपको यकीन दिला देंगे कि आप जो है वो कुछ कर ही नहीं सकते। सही है। इसमें मल्टीपल रिंग एनहेंसिंग लीजन्स होते हैं, पहले हम कर चुके हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। अब मैंने कहा कि ये दिमाग को चढ़ते हैं, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती हैं, दिमाग को चढ़ते हैं ना, तो इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती हैं, साथ हाइड्रोकेफलस और कोरियोरेटिनाइटिस। अच्छा, अब इसके बाद करें कंजेनिटल साइटोमेगेलो। इसमें क्या होता है, साइटोमेगेलो में क्या होता है, इसमें सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है और पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन होती है। सो साइटोमेगेलो में, साइटोमेगेलो CMV, पेरीवेंट्रिकुलर PVC, सो CMV विद PVC, CMV विद PVC, साइटोमेगेलो वायरस, PVC, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन। सो पेपर के अंदर कंफ्यूज नहीं करना, अगर इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन पूछे तो टॉक्सिक लोग सर को चढ़ते हैं, सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और अगर पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन पूछे तो वो कंजेनिटल साइटोमेगेलोवायरस, CMV विद PVC, P फॉर पेरी, V फॉर वेंट्रिकुलर, और C फॉर कैल्सिफिकेशन। ठीक है। कैट्स वाला पूछे तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मल्टीपल रिंग एनहेंसिस पूछे, रिंग एनहेंसिंग लीजन्स पूछे तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस। डन। फिर सिफिलिस में क्या होता है, कंजेनिटल सिफिलिस में मैक्लोपिपुलर रैश, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, कोरियोरेटिस, हटचिंसन्स टीथ बहुत ज्यादा कॉमन है। सही है। और ये रिकरेंट अबॉर्शंस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ओनली मैटरनल इन्फेक्शन। डन। फिर रुबेला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जर्मन मीजल्स भी है ये। ठीक है। और इसमें क्लासिकल फाइंडिंग, कैटरेक्ट, डेफनेस और हार्ट डिफेक्ट्स हैं, ऑलरेडी डिस्कस। हर्पिस सिम्प्लेक्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसमें आइसोलेटेड म्यूकोक्यूटेनियस लीजन स्किन, आई और माउथ के होते हैं। क्रेटो कंजक्टिवाइटिस होता है और इनकेफेलाइटिस होता है।
और डिसेमिनेटेड डिजीज है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स, लंग्स, लीवर, ओफन, सीएनएस वगैरह जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एमसीक्यूज में टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासिटिक इन्फेक्शन है, पेट्स की हिस्ट्री हो तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंटीबॉडीज की जो है कौन सी इन्वॉल्व होगी इसमें, सही है, तो आईजीएम। रैश है एक्सट्रीमिटीज पे, मदर अनट्रीटेड है तो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, वेजाइनली जो ट्रांसमिट होगा तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। 365 है जी, ये कंजेनिटल सिफिलिस का बता दिया इसने, हटचिंसन टीथ वगैरह, ठीक है, ये हटचिंसन टीथ है जी, ठीक है। सिफिलिटिक रेनाइटिस है, इंटरस्टिशियल केराटिनाइटिस है, ठीक है, और वेजिकुलर बुल्लस इरप्शंस हैं इसमें। ये साइटोमेगालो वायरस है, ठीक है। बट आई गेस इन चीज़ों के अलावा भी आपको ये ऑलरेडी अब आती होंगी, ठीक है। 4-year-old boy splenectomy done due to ITP, most likely organism that cause infection is तो H इन्फ्लुएंजा। तो इसमें निमोनिक याद रखना है, पोस्ट स्प्लीनेक्टमी का निमोनिक है शिन, शिन। S फॉर स्टेपनेमोनी, HI फॉर H इन्फ्लुएंजा, और N फॉर नेसेरिया मेनिंजिटिस, ठीक है। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी, सही है। एल्डरली मेल में यूजुअली पूछता है तो वो स्टेपनेमोनी होता है। डन। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई, तो इसको राइमिंग से याद रखना है, यूटीआई इकोलाई, यूटीआई इकोलाई। सो कॉमन ऑर्गेनिज्म, कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई इज इकोलाई, ठीक है। स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस जो होता है वो सेक्सुअली एक्टिव यंग वुमेन में होता है, लेकिन इकोलाई अगर ऑप्शन में हो तो फिर आपने इसी को ही प्रेफर करना है, ठीक है। क्लबशियला और प्रोटियस मिरेबलस जो होता है उसमें अमोनिया सेंट होता है। कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस ई कोलाई, फिर वही एडेनेक्सा, सुप्राप्यूबिक टेंडरनेस तो ई कोलाई, सेप्टिक शॉक ई कोलाई, कौन सा सिस्टम होगा, यूरिनरी ट्रैक, लैक्टोज फर्मेंटिंग ग्राम नेगेटिव ई कोलाई, सही है। और ये ई कोलाई जो होता है लंबर पेन के साथ अगर आए और नॉट रिस्पॉन्सिव टू एंटीबायोटिक्स तो ये एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस होगा। डन। 367, अगर मैं कहूं कि ये टेबल आधा आपको ऑलरेडी आता है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। जरा देखें, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी को भूल जाएं, सूडो मेम्ब्रेनस ओरिजिनोसा में ऑक्सोटॉक्सिन ए लिखा हुआ है, आप नीचे पढ़ें। क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई से नीचे पढ़ें, टेटनोस्पैज्मिन, स्पास्टिक पैरालिसिस, राइसिस सर्डोनिकस, टॉक्सिन प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ इनहिबिटरी जी लैब वाला फ्रॉम रैंच एंड शॉ सेल्स इन स्पाइनल कॉर्ड स्प्रेड बाय मोटर न्यूरॉन्स, आता है ना। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, बोटुलिनम टॉक्सिन होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लॉपी बेबी, टॉक्सिन प्रिवेंट्स रिलीज ऑफ वही जो रोबोट्स वाला था, एसिटाइल कोलिन सिग्नल्स एंड न्यूरोट्रांसमिटर जंक्शंस, और फ्लैसिड पैरालिसिस। और परफ्रेंजिस, प्यार की कहानी, अल्फा टॉक्सिन, वो मेम्ब्रेन्स को, तो इसमें क्या होगा, वो धुआं निकल रहा था, गैस गैंग्रीन, हेमोलिसिस, सही है, फॉस्फोलिपिड्स डिग्रेडेशन, ठीक है। और अगर परफ्रेंजिस ना हो ऑप्शन में तो देन प्रेफर विल्चाई, लोअर लिम्ब में गैस गैंग्रीन का कॉज विल्चाई। अच्छा, अब ये ऊपर वाली चीजें जो हैं, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, सूडोमोनास ओरिजिनोसा, तो आपको पता है एक्सोटॉक्सिन ए है, और सूडो मतलब सबज, तो सूडो के अंदर क्या होता है, हर चीज फेक होती है और सबज डिस्चार्ज होता है। सूडो मतलब सबज, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, वो सूडोमोनास में होता है, सही है। और वैसे फीवर इंटरल्यूकिन 1 करता है, लेकिन सूडो का मतलब है फेक, तो इसमें क्या होगा, टीएनएफ करेगा फीवर। दूसरा, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसमें फ्लोरिसेंट पिगमेंट अगर वो पूछें तो वो भी फेक चीज में आएगा, सूडो में, सूडोमोनास में फ्लोरिसेंट पिगमेंट। ये सारे सूडोमोनास के एमसीक्यूज मैंने बता दिए। अब जनाब स्टेफ ओरियस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, और स्टेप पायोजनेस, ठीक है, और विब्रियो, ये जो है ना ये सारे हम स्केची से करेंगे, अभी मैं करवाता हूँ, अभी मैं करवाता हूँ, ठीक है, अभी मैं एंड पे करवाता हूँ, ये सारे स्केची से करते हैं हम, एक दफा पॉइंट्स जो हैं वो सारे एंड कर लें, ठीक है, ठीक है ना, इजी हो। मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, तो मलेरियल पैरासाइट जो होता है आपने ये याद रखना है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, आपने ये याद रखना है कि जो
मलेरिया का जो होता है ना ह्यूमन में ट्रांसमिट वाली फॉर्म, वो होती है स्पोर छिड़क दो बंदे के अंदर, क्या करो स्पोर छिड़क दो, स्पोरोजोइट फॉर्म। और जो डोरमेंट फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो क्या होती है हिप्नोसिस से हिप्नोजोइट फॉर्म। ठीक है। अच्छा, फिर जनाब इसमें जब बंदे की शादी होती है, ठीक है, तो उसके गले में लंबी माला पहनाई जाती है, लंबी माला पहनाई जाती है ना जब बंदे की शादी होती है। और बाद में उसको पता चलता है कि ये जो खुशी थी ये फेक थी, ये थोड़े अरसे के लिए थी, ये फॉल्स खुशी थी। सही है सर, अगर ब्रेन नहीं एब्जॉर्ब कर रहा तो कोई मसला नहीं है, आप रेस्ट कर लें, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे ये ख़त्म करना है और मैंने अभी तक तीसरी क्लास है जो ले रहा हूँ कंटिन्यूसली। आई कॉन्ट एक्सपेक्ट के यार आप लोग अभी भी आखिरी जो है वो 1 मंथ में भी ये मुझे कहेंगे। 10 मिनट सिर्फ आपने और पढ़ना है, सिर्फ 10 मिनट प्लीज, आखिरी पेज रह गया। अच्छा बहरल, बंदे की शादी होती है, आप बस ऐसे बुक बंद कर दें अगर आपका दिल नहीं कर रहा, आप बस मुझे मेरी बातें सुनते जाए। बंदे की शादी होती है और उसके गले में लंबी माला पहनाई जाती है, तो और वो जो शादी की खुशी है वो बड़ी फॉल्स ही होती है। सही है, बड़े थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल जो है विद नो ऑफेंस आपने याद रखनी है कि शादी में लंबी माला पहनाई जाती है। सो लॉन्ग प्रोरिथ्रोसिटिक फेज जो होती है कौन से प्लाज्मोडियम की है, लॉन्ग प्रोरिथ्रोसिटिक स्टेज कौन से प्लाज्मोडियम की है, तो पी मलेरी, लंबी माला से, लॉन्ग माला मलेरी की। और शॉर्ट खुशी जो होती है वो फॉल्स होती है। ठीक है, शॉर्ट प्रीरेथ्रोसिटिक स्टेज किसकी होती है फेज, पी फेल्सीपेरम की, फॉल्स से। ठीक है, अब ये जो फेल्सीपेरम होता है ये टर्शियन फीवर पैटर्न होता है, इसका मलिग्नेंट मलेरी करवाता है ये टर्शियन पैटर्न। ठीक है, जबकि मलेरी का क्वार्टरनर पैटर्न होता है। सही है, उसके बाद पी फेल्सीपेरम जो होता है ये ब्लैक वाटर फीवर और सेरिब्रल मलेरिया भी करवाता है। सो डन विद दिस मलेरिया टू। 369 पॉइंट है, फार्मर विद माइग्रेटरी लियन ऑन फुट, तो वो कौन सा होगा माइग्रेटरी लियन, माइग्रेटरी लियन से आपने याद रखना माइग्रेंट्स, वो लार्वा माइग्रेंट्स होता है। मोस्ट कॉमन कॉज पोस्ट बर्न नॉन बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो याद रखना है कि बर्न में जो प्रोटीन डेफिशिएंट होती है वो एल्ब्यूमिन होती है, जो मेटाबॉलिकल डीअरेंजमेंट होती है वो हाइपोनेट्रीमिया होती है, इंक्रीज ईएसआर जो होता है वो डिक्रीज एल्ब्यूमिन की वजह से होता है, और इन्फेक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैंडिडा होता है। अब जनाब नमूनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जो होता है वो न्यूमोसिस्टिक ज्यूरवेसी की वजह से होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं अबाउट निमोनिया। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू एंड दिस। ठीक है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो होता है और लोबार नमूनिया उसमें होता है स्टेप नमूनिया। इधर लिखें, स्टेप नमूनी में लिखें एल्डरली, अल्कोहलिक्स और पोस्ट पिनेक्टमी के पेशेंट्स, और इधर लिखें ब्राउन रस्टी स्प्यूटम। सही है, जो ब्राउन रस्टी स्प्यूटम होता है वो किस में होता है, स्टेप नमूनी में। ठीक है, फिर स्टैफ ओरियस, तो स्टैफ ओरियस को आप स्टेपलर की पिन से याद रख सकते हैं कि जो स्टैफ का इन्फेक्शन होता है वो पिन यानी पोस्ट इन्फ्लुएंजा, आई फॉर आईवी ड्रग अब्यूजर्स और एन फॉर नोजोकोमियल, पोस्ट इन्फ्लुएंजा, आईवी ड्रग अब्यूजर और नोजोकोमियल। और ऑरियस इसको इसलिए कहते हैं, ऑरा वर्ड जो है वो गोल्डन से निकला है तो इसकी गोल्डन येलो कलर कॉलोनीज होती हैं। ठीक है, येलो स्प्यूटम होता है, ब्राउन रस्टी स्प्यूटम किसमें होता है, स्टेप नमूनी में। और अगर मैं कहूँ येलो गोल्डन कॉलोनीज तो वो होगा स्टेफ ओरियस, लेकिन अगर मैं कहूँ येलो सल्फर कंटेनिंग डेंस ग्रेन्यूल्स तो वो होगा एक्टिनोमाइसिस। तो उसका मैं निमोनिक बताता हूँ, एक्टिनो इज एक्टिवली यूज्ड इन आईयूसीडी इम्प्लांट्स एंड हैव येलो सल्फर कंटेनिंग डेंस ग्रेन्यूल्स। डन। फिर क्लब शियाला नमूनी के बारे में आपने याद रखना है कि एक बंदा जो है वो क्लब में गया है और वो अल्कोहल गया है। ठीक है,
और साथ उसने जो है वो लिया है, वो चकना जो है वो करंट जेली की तरह का है, सही है। और अल्कोहल पीने की वजह से क्या हुआ है, उसको एस्पायरेशन आ गई है और उसके लंग्स और लीवर अफेक्ट हो गए, उधर एब्सेसिस बन गई है। So, ये अगर स्टोरी आपको क्लब शेला की याद है, क्लब में बंदा गया अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक्स में डायबिटीज में एस्पिरेशन निमोनिया, अब्सेसिव लंग्स एंड लीवर, करंट जेली स्प्यूटम, ब्लड और म्यूकस दोनों होता है इसमें। डन, क्लब शेला भी हो गया, इजी है। स्टेफ ओरियस का स्टेपलर की पिन निमोनिक, स्टेप नमूनी में कम्युनिटी एक्वाइड, और उसमें मैंने बताया ब्राउन रस्टी स्प्यूटम। सूडोमोनास ऑरिजिनोसा में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रीन स्प्यूटम सूडो सबस मोस्ट कॉमन कॉज है नोजोकोमल निमोनिया का। ब्रोंकिएक्टेसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस में पैथोजन है ये, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू निमोनिया इन पेशेंट्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। डन। माइकोप्लाज्मा निमोनिया, सही है। तो ये जी माइकोप्लाज्मा जो होता है, इसका एमसीक्यू आता है कि जिसमें कोई सेल वॉल नहीं है। तो यूरियोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, ये दो हैं जिनमें नहीं होती वो वॉल, सही है। एच इन्फ्लुएंजा हम ऑलरेडी कर चुके हैं वही। फिर न्यूमोसिस्टिक जुरवेसी जो होता है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है एड्स वालों में, कार्नी और जुरवेसी एक ही बात है, ठीक है। और नमूनिया के लिए जो होता है वो आप क्या करते हो, टेस्ट कौन सा करते हो, तो स्प्यूटम कल्चर करते हो डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जो होता है उसकी क्लियरेंस किसके थ्रू होती है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू होती है, ठीक है। और अच्छा, एक एमसीक्यू जरा गौर से देखें, एक एमसीक्यू जरा गौर से देखें कि मोस्ट प्रोमिनेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय स्टेप्टोमोनी स्टेप्टोलाइसिन ओ। स्टेप्टोमोनी जो होता है वो स्टेप्टोलाइसिन ओ प्रोड्यूस करता है। और इसके ऊपर देखें, एक 70 साल का बूढ़ा है प्रेजेंटेड विद फीवर कफ एंड येलो स्प्यूटम, ये पढ़ रहा हूं मैं, येलो स्प्यूटम इन्वॉल्व द लोअर लंग लोब्स एंड वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हर फैमिली, मोस्ट लाइकली कॉजेस। तो मैंने आपको येलो स्प्यूटम किसमें बताया, स्टेप में। लेकिन अगर बूढ़ा बंदा हो और वो फेसेस को रिकॉग्नाइज कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें आपने स्ट्रेप नमूनी को प्रेफर करना है फोरियस, क्योंकि बूढ़ों में एल्डरली में नमूनिया का जो कॉज होता है वो स्टेप नमूनी होता है, स्प्यूटम जैसा भी हो। वैसे आपको पता है कि स्टेप नमूनी में कौन सा स्प्यूटम होता है, ब्राउन रस्टी स्प्यूटम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अगर बूढ़ा बंदा हो और उसमें वो रिकॉग्नाइज ना कर रहा हो फेसेस में, तो उसमें स्टेप नमूनी होगा। मजा आया ये पॉइंट सुन के, मजा आया। बूढ़े में येलो स्प्यूटम के साथ भी स्टेप नमूनी होगा, वैसे येलो स्प्यूटम स्टेफ ओरियस। क्लेमिडिया जो है इसकी ए बी सी जो होती हैं वो उसके लिए होती हैं, सीरोटाइप्स जो होती हैं वो बेसिकली ना, क्लेमिडिया जो होता है वो 3 तरह का होता है, सही है। क्लेमिडिया ट्रेकोमेटस, क्लेमिडिया निमोनिया, क्लेमिडिया सिटिकी। सिटिकी जो होता है वो बर्ड्स में होता है, निमोनिया जो होता है वो निमोनिया करवाता है, ट्रेकोमाइटस जो होता है वो फर्दर उसकी 3 सीरोटाइप्स हैं, ए एंड सी। ए एंड सी जो होता है वो ये कंजक्टिवाइटिस वगैरह करवाता है, ठीक है। और डी एंड के जो होता है वो एसटीडी वगैरह के साथ एसोसिएटेड होता है। और बच्चे वाली चीज़ें जो होती हैं, बच्चे वाली चीज़ें मतलब वही जो जितने भी ये जो बच्चों को वो नहीं लगते हिफाजती टीके, उन बीमारियों को ये करवाता है, ठीक है। और L1 L3 ये लिम्फोग्रोन, एल से लिम्फोग्रोनुलमा वेनेरियम, ठीक है। सो ये क्लेमिडिया की टाइप्स हैं। निसेरिया में निसेरिया गनोरी और एसटीडी ये करवाता है। एमसीक्यूज भी सिंपल सिंपल थे, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शन है और क्रोनिक डायरिया, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस उसके लिए स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाएंगे, सही है। और गैडेसिस का एक एमसीक्यू दिया हुआ है, डायरिया विद मेटालिक टेस्ट इन माउथ, तो उसमें मेटफॉर्मिन, ओरल हाइपोग्लिसेमिक वो मेटफॉर्मिन है। सूडो मेम्ब्रेन विद वाइट पैचेस, ठीक है। ट्रैवलर्स डायरिया के लिए जो है वो नूर फ्लॉक्सासिन ऑक्सीडेट, ठीक है। डेथ ड्यू टू डायरिया जो होता है वो विब्रियो कॉलरा, डेथ ग्रेटर देन डाइथ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग जो होती है वो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है। फूड पॉइजनिंग की डेथ जो होती है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, वैसे विब्रियो कॉलरा डायरिया की, ठीक है। फिर आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का,
वुमेन प्रेजेंटेड विद वल्गर इचिंग एंड पिंकी फ्रॉदी प्रूलेंट विजाइनल डिस्चार्ज, तो लाइकली क्या होगा, ट्रैकोमोनास वेजिनैलिस, फिशी ऑफेंसिव और प्री टर्म लेबर, ये लेट मिसकैरेज, तो इसमें बीवी, प्री टर्म लेबर का मोस्ट कॉमन कॉज होता है बीवी, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। स्ट्रॉबेरी सर्वेक्स इची बर्निंग, सही है। ट्रिकोमोनास क्या है, तीर की तरह इचिंग होना, तीर की तरह चुभना, सही है। सो इचिंग, बर्निंग, सही है, डिस्चार्ज। तो इसमें मेट्रोनिडाजोल जो है वो पेशेंट को भी देंगे और पार्टनर को भी देंगे, ठीक है, ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस में। और रेक्टल प्रोलैप्स का कॉज क्या था, ट्रिक्यूरस ट्रिक्यूरा। कैंडिडा जो होता है वो कॉटेज चीज डिस्चार्ज, बल्बाइटिस इची। बाकी मोस्ट कॉमन प्री टर्म लेबर, बैक्टीरिया वेजिनोसिस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस मेट्रोनिडाजोल। ट्रिकोमोनास वेजिनैलिस में मेट्रोनिडाजोल दोनों पार्टनर्स को देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो पहली वेजाइनल डिस्चार्ज की क्या होगी, मेट्रोनिडाजोल। सो वी आर डन विद दिस। अब सिर्फ मेरा जो एज आई प्रॉमिस्ड कि मैंने स्केची जो है आपको करवानी है, तो वो मैं भी करवा देता हूँ। ये हमने कर लिया था एंथ्रेक्स वाला, ये भी हमने कर लिया था। ये क्लासिफिकेशन मैंने ग्रुप में भेज दी है, ये आपने देख लेनी है प्लीज़। क्लासिफिकेशन में थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। जो कोकाए हैं ना, उनमें देखें कोकाए जो होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाए जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टैफ और स्टेप। जो स्टैफ होते हैं और स्टैफ जो होते हैं, वो स्टाफ क्या होता है, हमारा स्टाफ हमेशा पॉजिटिव होता है ना। पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन हमारा स्टाफ गलत नहीं हो सकता। सो स्टाफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो हमारा स्टाफ जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो स्टैफ ओरियस, कैटल इज पॉजिटिव इज स्टैफ ओरियस, सॉरी स्टेफलोकोकस, और कैटल इज नेगेटिव स्टेप्टोकोकस। इसमें भी आगे देखें कि जो मजीद पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव जो होता है वो कौन सा होता है, स्टाफ ओरियस, वो कोगुलेज पॉजिटिव भी होता है। पहले मैंने आपको याद करवाया कि स्टाफ इज पॉजिटिव तो वो कैटलेज पॉजिटिव, जबकि स्टेप कैटलेज नेगेटिव। फिर मैंने कहा मजीद पॉजिटिव जो होता है वो और पॉजिटिव कौन सा होगा, वो स्टाफ ऑरियस होगा। कोगुलेज भी पॉजिटिव होगा, जबकि कोगुलेज नेगेटिव कौन से होंगे, स्टेफ एपिडर्मिडस और सेप्रोफिटिकस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सही है। सो ये क्लासिफिकेशन आपने देख लेनी है। वी आर डन विद दिस। अच्छा, ये देखें जी, क्लेमिडिया। क्लेमिडिया, क्लेमिडिया का जो सिनेरियो है आपने याद रखना है क्लाइमेट से। क्लेमिडिया का सिनेरियो किस चीज से याद रखना है, क्लाइमेट से। प्लीज अपनी आवाज ये बंद रखे, माइक जिनका भी ऑन है प्लीज आई रिक्वेस्ट, क्लाइमेट से याद रखना। सो क्लेमिडिया के अंदर आपने जो है सीरो टाइप्स पहले इसकी देख लेनी है। तो इसकी जो जो बेसिकली क्लेमिडिया की टाइप्स कौन सी होती हैं, तो ये बर्ड नजर आ रहे हैं, ये बर्ड नजर आ रहे हैं, ये है क्लेमिडिया सिट्टी की। ये निमोनिया ट्रांसमिटेड बाय बर्ड। बर्ड्स के मुंह में क्या होता है, सिट्टा होता है ना, तो सिट्टी की इज द कॉज इन बर्ड कीपर्स। सिट्टी की एक एमसीक्यू हो गया। अच्छा, फिर जनाब, फिर जनाब हमने करना है क्लेमिडिया ट्रिकोमेटस, ठीक है। सो ये याद रखें, ट्रिकोमेटस की भी आगे फर्दर तीन टाइप्स थी, सीरो टाइप्स थी, ए एंड सी। तो ये पायरेट शिप है, पायरेट शिप पे ये जो पायरेट बैठा है ये अंदर, ए एंड सी। ब्लाइंडनेस, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल ब्लाइंडनेस मैंने पीछे एमसीक्यू आपको बताया था। रिवर ब्लाइंडनेस में ऑनकोसर का वल्वलस था, ग्लोबल ब्लाइंडनेस में क्लेमिडिया। क्लेमिडिया भी कौन सी सीरो टाइप, ट्रिकोमेटस। ट्रिकोमेटस में भी कौन सी, ए एंड सी। डन। अच्छा, फिर इसकी जो होती है जो डी एंड के है, ठीक है, डी एंड के, वो कौन सी करवाएगी, डी एंड के। ये देखिए, न्यू नेटल कंजक्टिवाइटिस एंड निमोनिया, ठीक है, डी के न्यू, ये मरमेड जो बनाई हुई है, ठीक है। अच्छा, और लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, ये देखें इसकी जो इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी है ना, वो ये टेंडर इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी है, उसकी टांगे नहीं है, बस इस तरह से याद रखें, नीचे वाला हिस्सा नहीं है उसका, मरमेड है वो, ठीक है। तो ये इसकी तीनों सीरोटाइप्स हो गई ट्रोकोमेटस की, ठीक है। हैंड टू आई कॉन्टेक्ट से ये फैलता है, ठीक है। बाकी इसमें जो है आप बस इतनी ही बातें इसमें याद रखने वाली, क्लेमिडिया में यही बातें याद रखनी, और बाकी बातें कोई नहीं याद रखनी। अच्छा,
ये छोड़ दें, इसको रहने दें, ये आ जाए पहले। ये जी एक्टिनोमाइसिस, ये जॉ ट्रोमा, जब भी जॉ का कोई उसने वो मैस दिया होगा, मैंटिबुलर मैस दिया होगा, और ये देखिए ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये एक्टिनोमाइसिस है। एक बंदा है वो गुम हो गया है, ऑब्लिगेट एनारोब है ये, और इसमें साइनस ट्रैक्ट बनता है। आईयूसीडी इम्प्लांट के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये होता है। और येलो सल्फर कंटेनिंग डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस रॉड है ये, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अब हमने सिर्फ करना है स्टैफ और स्टेप। तो पहले स्टैफ ओरियस कर लेते हैं, तरतीब से कर लेते हैं स्टैफ ओरियस। स्टैफ ओरियस में जो एमसीक्यू आता है, सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया कि हमारा स्टाफ क्या है, पॉजिटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है, और ऑरियस जो है वो मजीद पॉजिटिव है। और पॉजिटिव जो होता है वो कौन सा है, कोगुलेज पॉजिटिव। तो ये देखें, ये कोगुलेज पॉजिटिव, ठीक है, और कैटलेज, ये देखिए इसके इर्द गिर्द पास बिल्ली बैठी हुई है ना, ये कैटलेज पॉजिटिव है। और उसने बल्ब भी पकड़ा हुआ है, बीटा हेमोलिटिक, ये कॉलोनी पे बीटा हेमोलिसिस इससे इशू होता है, ठीक है। और पीछे इसके लंबा बंदा खड़ा है, तो ये मैनिटोल फर्मेंट करता है मैनिटोल को ऑन येलो एगर। अच्छा, अब इसके ना ये मोजिस है, और मोजिस के हाथ में ये जो ए लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये है प्रोटीन ए, प्रोटीन ए, दिस इज नॉट आईजीए प्रोटीएज, दिस इज प्रोटीन ए। अगर वो कहे कि टॉक्सिसिटी या जो इसके जो पैथोजेनेसिस का मेन जो है वो वजह क्या होती है इसकी, स्टैफ ओरियस की, तो आपने कहना है प्रोटीन ए, नॉट आईजीए प्रोटीएज, दिस इज प्रोटीन ए। और अगर प्रोटीन ए ऑप्शन में ना हो तो फिर कोआगुलेज पॉजिटिविटी, राइट। एमसीक्यू याद आ गया, ये आप स्केची से भी जेन में रखना। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या इसने कॉज क्या क्या करना होता है, और इसमें जो होता है टॉक्सिन कौन सा होता है। तो अब आपको टॉक्सिन तो याद हो गया इसमें कि स्टैफ ओरियस के अंदर क्या होता है, विरुलेंस वाला वो होता है प्रोटीन है। अच्छा, अब इसने क्या करना है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। अब टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन क्या होता है, ये बंदे को देखें जरा, ये बंदा जो है ये रेगिस्तान में फिर रहे थे ना, इस बंदे को क्या हुआ कि इसकी स्किन पूरी गर्मी की वजह से लाल हो गई, स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन इसको हो गया, स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम। एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन क्या होता है, ये प्रोटीएज होता है, जो क्या करता है वो स्किन को जो है वो लाल कर देता है, सही है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये देखें, ये औरत को देखें कि इस औरत में क्या हुआ कि ये खाती थी, ये मीट वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाती थी। तो जब इस तरह की चीज़ें खाती थी और रेगिस्तान में फिर रही थी, तो इसको उल्टी आ रही है, तो इसने मुंह के आगे हाथ रखा हुआ है, रैपिड ऑनसेट ऑफ फूड पॉइजनिंग। और ये कौन सा है, एंटेरोटॉक्सिन। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो हीट स्टेबल है, गर्मी के अंदर भी वो वॉमिटिंग करवा रहा है, तो वो हीट स्टेबल है। सो एंटेरोटॉक्सिन हीट स्टेबल विल कॉज फूड पॉइजनिंग इन 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 स्टैफ ओरियस, ठीक है। और स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम कॉज्ड बाय एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ठीक है, जो प्रोटीएज है, सही है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ठीक है। प्लस ये कुछ जो है वो ये भी करवाता है एब्सेसिस, ये इसकी एब्सेसिस हैं इसके ऊपर बनी हुई हैं। और आईवी ड्रग अब्यूजर्स में जो होता है वो एक्यूट बैक्टीरियल, ये दिल बना हुआ एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, और इन्वॉल्व करता है ट्राइकस्पिड वाल्व को। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने बता दी है, तो आपको ये बातें याद रहेंगी कि स्टैफ ओरियस जो होता है वो स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम के लिए एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, ये देख लें एक्सफोलिएटिव, और फूड पॉइजनिंग के लिए एंटेरोटॉक्सिन हीट स्टेबल। ये आपकी रफीउल्लाह की लाइनें बताई हैं मैंने, डन। आगे आ जाए जी। अब जनाब ये बेकरी है बड़ी मज़ेदार किस्म की बेकरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बेकरी है। इस बेकरी में जो चीज़ बनाई जा रही है वो बेसिकली क्या है, मुख्तलिफ किस्म के बेकरी आइटम्स हैं, ये बिस्किट्स वगैरह और ये चीज़ें बन रही हैं। तो इस बेकरी का नाम है जी पायोजीन, बेसिकली फैक्ट्री या बेकरी, सही है। सो अब हम पढ़ेंगे स्टेप पायोजीनीज, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप पायोजीनीज जो होता है, इसमें आप सबसे पहले कुछ चीज़ें देखें। इस बंदे पे गौर करें, एम प्रोटीन होती है,
ये इसने एम वाली टोपी पहनी हुई है और माइट्रल डैमेज होता है, माइट्रल वैल्व। और ये जो इसने हैंड करचीफ पहनी हुई है रेड कलर की और इसके गले के इर्द गिर्द है, तो फ्रिंजाइटिस कॉज करता है ये। ठीक है, फ्रिंजाइटिस। इसे क्या कहते हैं? रोमैटिक फीवर, रोमांटिक फीवर, रोमैटिक फीवर। ठीक है, रोमैटिक फीवर। ठीक है। और इसमें जॉन्स क्राइटेरिया होता है, मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जॉन्स क्राइटेरिया होता है, यू ऑलरेडी नो कि जॉन्स में क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा, ये दूसरा उसके पीछे जो शेफ है वो देखे वो क्या कर रहा है, वो टेलीफोन सुन रहा है। सो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सो दो डिजीजेज जो होती हैं वो इसमें मोस्ट कॉमन है ड्यू टू स्टेप पायोजनीज। वन इज फ्रिंजाइटिस एंड वन इज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सिनेरियो में इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है कि जो 2 हफ्ते के बाद ऑनसेट होता है वो होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, उससे पहले पहले फ्रिंजाइटिस का। कैसी बात है। ठीक है। और फ्रिंजाइटिस में कोला कलर्ड, ये पेप्सी पड़ी है ना, तो कोला कलर्ड यूरिन होती है। अच्छा, अब इसके जो होते हैं ना, ये बिस्किट्स जो है जो बन रहे हैं वो किसकी तरह के हैं? गोल गोल है। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो होता है वो इसका एक विरुलेंट फैक्टर है, टॉक्सिन है। ठीक है। और एक जो होता है वो एक्सोटॉक्सिन है, एक एक्सोटॉक्सिन है। ठीक है। एक्सोटॉक्सिन, वही एक्सोटॉक्सिन ने बेसिकली क्या करवाना है, मैं अभी बताता हूँ एक्सोटॉक्सिन ने क्या करवाना है। उसने करवाना है जी स्कारलेट फीवर। ये जो है ना, ये जो लाल कलर वाला फीवर है स्कारलेट फीवर, ये वो करवाएगा एक्सोटॉक्सिन। एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन भी इसको कहते हैं। जबकि जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है, ये बिस्किट से याद रखें, ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है। ये क्या करवाएगा, ये बीटा हेमोलिसिस करवाता है, इसमें से ये रेड रेड निकल रहा है। ठीक है। और ये रोमैटिक फीवर करवाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के लिए एंटीबॉडीज चेक करने वाला जो टाइटर होता है वो कौन सा होता है? एएसओ टाइटर। एएसओ टाइटर, ये इसमें हम करवाते हैं एएसओ टाइटर का लेवल फ्रिंजाइटिस वगैरह में। ठीक है। बाकी कुछ लोगों में ये सेलुलाइटिस और एम्पिटिगो भी करवाते हैं। सही है। और टॉक्सिक शॉक जो है ना वो ये है, स्ट्रॉबेरी टंग होती है टॉक्सिक शॉक में। और रैश जो होता है वो फेस पे नहीं होता। ठीक है। नेक नेक फेश भी ये करवाते हैं। ये देखे ना, ये बी से ये जो बढ़ावा सा बना हुआ है इसमें, देखेंगे ये पूरा जला हुआ है। सही है। लेकिन जो है फेस बिल्कुल ठीक है। सो स्पेयर करता है रैश फेस को। और ये देखिए टांग इसकी गायब है तो नेक फेश भी करवाता है। डन सर। और ये जो पीछे इसके ये सुपरमैन टाइप बना दिया, ये टॉक्सिक शॉक लाइक है। डन। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। सो इसी के साथ ही हमारी माइक्रो जो है वो एंड होती है। मुझे नहीं पता कितनी समझ आई है, कितना याद हुआ है, बट आई कैन जस्ट से कि जिन्होंने लेक्चर लिया है ना, ठीक है, इंशाल्लाह पेपर में उनको बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद रहेंगी। ठीक है। इस पे मेहनत बहुत लगी है मुझे, दोबारा से स्केची जो है वो कंपाइल करनी पड़ी है, देखना पड़ा है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा पेपर में आती है वो निकालनी है, वो बतानी है। ठीक है। तो मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट की हैं, आप लोगों का टाइम सेव किया है, वरना स्केची बंदा देखने लगे तो 2-3 दिन तो स्केच ही ले जाते हैं। ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन? चलें।